आपकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज कितना सुंदर सुनाई देता है प्रिया देवी। क्या हर पार्टी में इस तरह से अजनबी को तोहफा देते हैं? प्रिया देवी, ये पहली पार्टी होगी जहां मैं अजनबी बनकर आया हूं और दोस्त बनकर जाना चाहूंगा। ऐसी क्या खास बात है इस पार्टी में? आज की रात जब अपने कमरे में जाओ तो आईने के सामने खड़ी हो जाइएगा और अपने आप को हमारी नजरों से देखिएगा। आपको हर चीज खास ही नजर आएगी। अच्छा प्रिया देवी, मैं चलता हूं। प्रिया, प्रिया, हाँ? कहाँ हो गई थी? कहीं भी तो नहीं। पाके तुम्हें मुझको मिले हैं दोनों जहां, होठों को छू के सांसों समा जाने जा, ओ महबूबा। प्यार कभी भी होने न दूंगी मैं कम, पाया है तुमको और पाऊंगी मैं हर जन्म, मेरे सनम। मुझको प्यारे लगते हो सनम, गीतों में मेरे तुम, दूजा ना होगा तेरे बिन कोई जिंदगी में, मेरे सनम। बहुत आ गई क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कितना फर्क है इस वक्त में उस वक्त में। उस वक्त मैंने तुम्हारा वो स्वरूप देखा था जिसमें प्यार, सच्चाई और अपनापन थे। मैं हर पल इस बात को महसूस करता रहता था कि तुम चमन की वो हसीन कली हो जो सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है, सिर्फ मेरे लिए। लेकिन उस शाम जब मैं सिनेमा हॉल की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ एक गैर के हाथों में थे। पूरे शरीर में जैसे ज्वाला भड़कने लगी थी। कुछ जिल्लत सी महसूस हुई थी मुझे, नफरत सी होने लगी थी मुझे। सारी रात में करवटें बदलता रहा और इस बात को सोचता रहा कि उस शाम तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में था और शायद उस रात तुम्हारा शरीर किसी के शरीर के साथ था। मैं धड़कता रहा, अपने प्यार को धिक्कारता रहा, मैं तुमसे नफरत करता रहा। ये सब बातें अमेरिकन लड़की की जिंदगी में आम होती है। इस बात का एहसास होना चाहिए था मुझे, एहसास होना चाहिए था, एहसास होना चाहिए था। कह दो जो कहना है वो सिर्फ 10 सेकंड तुम्हारे पास। कह दो प्रिया, कह दो। आज की रात में तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, अगर इतनी बेताबी है तो गुजरात के घर से भगा कर ले जाइए मुझे। गुप्तराज के घर से भगा कर ले जाऊं तुम्हें? जी। फिर हमारी न्यूज़पेपर में तस्वीर छपेगी कि गुप्तराज का दोस्त अंदाज गुप्तराज की बीवी को दूर भगा के ले गया। बड़ी तारीफें होंगी हमारे पिता में फोन करके बड़ी शाबाशी देंगे। हाँ, अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। मरवा डालोगी हमें? एक आइडिया है लेकिन। हाँ, बताइए। गुप्तराज के घर से आपको नहीं भगाऊंगा, गुप्तराज के घर से गुप्तराज को ही भगा दूंगा मैं। लेकिन एक बात याद रखना, उसे इस बात का पता ना चले कि ये तुम मेरे कहने पे कर रहे हो। गुप्त देवी पद्मा जी, होने वाले कत्ल का सबूत कत्ल होने से पहले आपके पास मौजूद था, फिर भी आप पुलिस के पास नहीं गईं क्योंकि आपका फायदा हो। इसलिए आप भी इस साजिश में इतनी हिस्सेदार हैं जितने के हम और आप शीशे के घर में रहने वाले हैं। हमसे पत्थरबाजी की तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझी? मुराद,
अरे अंदाज तुम ये क्या तमाशा बना रखा है मेरे यार? यार का लफ्ज तुम्हारे मुंह से ऐसे निकल रहा है गुप्तराज जैसे लहू टपक रहा हो। बैठो, आज हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बकते हो? लगता है तुमने जो काले चश्मे पहने ना, इससे तुम्हें कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। लो गुप्तराज, मैंने तो काले चश्मे निकाल दिए, लेकिन तुम अपने चेहरे से गुनाहों का नकाब कब निकालोगे ताकि दुनिया की हर चीज तुम्हें साफ दिखाई दे, गुनाहों की दुनिया से दूर? कब गुप्तराज, कब? अंदाज लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे साफ नहीं दिखाई दे रही? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं गुप्तराज, कुछ नहीं। तुम इंसान के रूप में दरिंदा नहीं, दरिंदे के रूप में एक हैवान हो गुप्तराज। दरिंदा तो अपना पापी पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता है, लेकिन तुम एक हैवान हो गुप्तराज। तुम मायूस लोगों का शिकार करते रहते हो, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती। सब ऐशो आराम तुम्हारे पास पड़े हैं, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती। तुमने अपनी पवित्र देवी जैसी पत्नी नीलम के साथ जो किया वो घोर अत्याचार है गुप्तराज, घोर अत्याचार है। और जो उसकी माँ उसकी बहन के साथ कर रहे हो वो एक खतरनाक खेल है गुप्तराज। और मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने तुम्हें दोस्ती के रूप में एक दोस्त बनाया, अपने सीने से लगाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा खून करवाने की कोशिश की गुप्तराज। लेकिन तुम मेरे साथ जो कर रहे हो वो तुम्हारा आखिरी खेल होगा। आखिरी खेल गुप्तराज, आखिरी खेल। आज तक तुम बिल्ली और लोमियों का शिकार करते आए हो। आज तुम्हारा मुकाबला एक शेर से हुआ है गुप्तराज। अब देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी हार। बैठा गुप्तराज। ओके ओके, ठीक है। मैं आज तुमसे आखिरी फैसला करने आया हूं। भाई अंदाज, ये तो हम जरूर मानते हैं तुम्हारे सीने में एक शेर का दिल है, लेकिन मेरे यार तुम्हें नीलम ने बहुत भड़का दिया है। तुम बड़े भोले भाले दिल के हो, जानते हो वो तुम्हारे हाथों मुझे मरवाना चाहती है, और उसके बाद वो मेरी जायदाद की अकेली वारिस बन जाएगी, और तुम अपनी सारी जिंदगी जेल की कोठरी में चक्की पीसोगे। आज की रात मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आया, ना ही मैं तुमसे कोई सौदा करना चाहता हूं, समझे? मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं, और वो ये है कि तुम अभी इसी वक्त कोबराटी को फोन करो। कोबराटी? भूल गए कोबराटी को? वही कोबराटी जहां तुमने नीलम की मां को कैद करके रखा हुआ है डेनमार्क में गुप्तराज। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर तुमने 5 मिनट में कोबराटी को फोन नहीं किया तो गुप्तराज तुम्हारी पिस्तौल की तुम्हारी गोली आज की रात तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी, और आज की रात तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। तुम्हारी पिस्तौल भी नहीं, तुम्हारी पिस्तौल की गोली भी नहीं, और तुम्हारा दोस्त भी नहीं गुप्तराज। डू इट नाउ। Hello, operator. Please give me the line for Denmark. Number is 0911 657 2317. It's person to person. For Robert. सब सर्किट्स बिजी हैं, लाइन नहीं मिल रही। अगर फोन की लाइन नहीं लग रही तो 5 मिनट में तुम्हारी जिंदगी की लाइन भी कट जाएगी गुप्तराज। मेरे साथ कोई चाल मत चलो। फोन को मत उठाना, ये तुम्हारी मौत की घंटी है।
मुझे तुम्हारी मौत की खबर किसी और को सुनानी है। ये कुछ देर में रुक जाएगी। रुक गई ना, यही घंटी 5 मिनट के बाद फिर से बजेगी और तुम्हारी मौत की खबर मुझे किसी को देनी है। ये सिगरेट लाइटर तो राकेश का है ना? और ये जो सिगार तुम पी रहे हो ये तो वही ब्रांड है जो राकेश पीता है। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर एक चोर ने दूसरे चोर को मारा तो शहर में रोने वाले बहुत कम होंगे। मिस्टर गुप्तराज, फोन लगाइए। साजिश पे साजिश करता है कौन,